Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. Thank you so much for your overwhelming response to our previous video. Today we are going to discuss very interesting topic जो सब सुनना चाहेंगे. That is all about you. That is all about our upcoming new brides and grooms. शादी का दिन हर लड़का और लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट नज़र आना चाहते हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि शादी की तैयारियों के साथ साथ स्किन की भी तैयारी की जाए, क्योंकि स्किन ग्लो करेगी तो कॉन्फिडेंस ग्लो करेगा शादी के दिन. सो आइडियल टाइम टू प्रिपेयर योर स्किन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 months. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपकी शादी में 3 से 6 महीने, दैट इज़ एन आइडियल टाइम टू प्रेप फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर एंड फॉर योर नेल. दैट इज़ एन आइडियल टाइम. स्किन हमारा स्किन का जो अपर लेयर है वो एवरी मंथ रिन्यू होती है, और जो स्किन की लोअर लेयर्स हैं वो एवरी 3 months. इसलिए 3 months जो मिनिमम है, दैट इज़ एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट विद योर स्किन केयर रूटीन. अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही शादी का इवेंट डिसाइड हो जाता है, डेट डिसाइड हो जाता है, आप लोगों का स्ट्रेस लेवल ऊपर पहुंच जाता है. और उसका नुकसान क्या होता है, जो कभी स्किन को कभी इशू नहीं हुआ होता वो सारे इश्यूज स्किन पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ जस्ट टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल. कीप काम एंड कूल. सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं. स्ट्रेस की वजह से जो एक्ने एग्रावेट होती है, पिगमेंटेशन एग्रावेट होती है, वो सारे इश्यूज़ इवन विद द हेल्प ऑफ अ गुड स्किन केयर रेजिम ठीक नहीं होते. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर लाइफ स्टाइल. अ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल ऑलवेज इम्पैक्ट्स अ गुड स्किन. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी रात आप तैयारियां करें, सारा दिन आप धूप में फिरते रहें और फिर आप कहें कि आपकी स्किन केयर रेजिम जो है वो काम नहीं कर रही. तो अ गुड स्लीप विद अ हेल्दी डाइटरी हैबिट्स. स्टार्ट योर स्किन केयर रेजिम विद अ जेंटल क्लिनजर. क्लिनजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन क्लीन रहती है, आपके पोर्स क्लॉग नहीं होते और आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है. क्लिनज करें ट्वाइस अ डे इफ़ यू हैव एन ऑयली स्किन, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वंस अ डे इज़ ऑल्सो सफिशेंट. द नेक्स्ट बेसिक स्टेप फॉर स्किन केयर रेजिम इज़ योर मॉइस्चराइज़र. बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए और आपकी स्किन पे ग्लो लाने के लिए बहुत ज़रूरी है. क्लिनजर के बाद आपने मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन रेजिम में ऐड करना है. एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सन प्रोटेक्शन. शादी की तैयारियों में सन प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं भूलना आपने, क्योंकि किसी भी किस्म का अगर आपको पिगमेंटेशन इशू है और स्किन के ऊपर डलनेस है तो वो सन ब्लॉक लगाए बगैर कंप्लीट नहीं होगी. सन ब्लॉक लगाने का सही तरीका ये है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे की धूप जो है वो स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और पिगमेंटेशन इंड्यूस करती है. तो आपने सुबह 9 से 3 के दरमियान हर 2 से 3 घंटे बाद सन ब्लॉक लगाना है. चाहे आप फेस वॉश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने सन ब्लॉक रिलीजियसली लगाना है. नंबर 4, अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं ऐड ऑन ट्रीटमेंट्स. ये बेसिक चीज़ें जो सबके लिए हैं. इसके अलावा जो नंबर 4 पे मैं चाहूँगी आप ऐड करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड. अगर आपकी स्किन डल है, कोई एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं नियासिनामाइड सीरम. अगर आपको लगता है आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस आ रही है, डिहाइड्रेटेड लगती है, तो उसमें आप ऐड करें हेलुरोनिक एसिड सीरम. और अगर पिगमेंटेशन इशू है तो आप ऐड कर सकते हैं विटामिन सी का सीरम. अब एड ऑन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक वक्त में एक इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे. आइदर इफ़ यू वांट टू ऐड नियासिनामाइड, यू वांट टू ऐड हेलुरोनिक एसिड और विटामिन सी. एक प्रोडक्ट आप अगले 3 से 4 दिन कंसिस्टेंटली यूज़ करें. अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस, इरिटेशन या एक्नी फॉर्म एरप्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है दैट प्रोडक्ट इज़ सूटेबल फॉर योर स्किन, और उसको आप फिर कंटिन्यू करें. और 3-4 दिन के बाद आप उसके अंदर सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड. नाउ कमिंग टूवर्ड्स टारगेटेड ट्रीटमेंट्स. ये आपकी बेसिक रेजिम है जो आपने घर में फॉलो करनी है. और अगर आपकी स्किन पे कोई एक्टिव इशू है, जैसे कि एक्नी है, पिगमेंटेशन है, और आप उसका ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, देन दिस इज़ द राइट टाइम. 3 महीने पहले यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू हैव टारगेटेड ट्रीटमेंट. उसका फ़ायदा क्या होता है कि स्किन के जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं यूजुअली दे टेक टाइम, क्योंकि स्किन का मैंने आपको जैसे अभी बताया कि टर्नओवर एक मंथली होता है जो अपर लेयर का है, और एक होता है 3 मंथली. तो फिर हमें अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो वी नीड 3 months. उसके लिए टारगेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे हम कुछ ओरल मेडिसिन देते हैं और कुछ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हम क्लिनिक्स में भी करते हैं, जैसे कि केमिकल पील्स हो गए, लेज़र्स हो गए, माइक्रो नीडलिंग है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, CO2 लेज़र है, अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड.
Now coming towards must have treatments, all of those who are getting married in next 3 months, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपको ले लेने चाहिए? उनमें जो सबसे ऊपर है वो है हाइड्रा फेशियल। मंथली आप लें, फॉर 3 to 4 सेशंस आप लेंगे शादी तक, और आपकी स्किन बहुत अच्छी एक्सफोलिएट हो जाएगी, क्लिनज हो जाएगी और हाइड्रेट हो जाएगी। इनफैक्ट जो आप स्किन केयर रिजीम फॉलो कर रहे होंगे उसके रिजल्ट्स एनहांस हो जाएंगे। नंबर 2, स्किन डिटॉक्सिफिकेशन। IV कॉकटेल्स आर वेरी गुड। ये IV cocktails it not only contains glutathione and vitamin C but other vitamins as well। उसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके साथ सिर्फ स्किन डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती बल्कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, और आपकी स्किन के ऊपर एक हाइड्रेशन सा और एक ग्लो सा आता है। तो इसके 3 से 4 सेशन आर सफिशेंट बिफोर योर बिग डे। और नंबर 3 पे हाइड्रेशन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल मॉइस्चराइजर, प्लस इट ऑल्सो कंटेन्स सम essential amino acid and proteins that can increase elastin and collagen production in your skin, और उसके साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोई नज़र आती है। तो ये 3 प्रोसीजर्स हैं, अगर आप इनको इन अ गो लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड इन फीमेल जिनका अगर फेस के ऊपर फेशियल हेयर है उनके लिए आई सजेस्ट गो फॉर द लेज़र हेयर रिमूवल, दैट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर हेयर रिडक्शन। प्लस इफ़ दे कंसिडर पिको लेज़र। पिको लेज़र एक ऐसा लेज़र है जो कि फाइन हेयर पे काम करता है और पिगमेंटेशन इशू को डील करने में बहुत हेल्प करता है। तो पिको लेज़र गिव्स यू इंस्टेंट ग्लो, शाइन एंड इट ब्लीचेस आउट दी फेशियल हेयर एज वेल। एंड इन द लास्ट आई वुड रिकमेंड कि जितने भी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हैं वो यू शुड टेक फ्रॉम अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, नॉट फ्रॉम सैलून्स और पार्लर। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो टू बी ब्राइड्स होते हैं, टू बी ग्रूम होते हैं, उनका जो सबसे पहले मैं जाना बंद करती हूँ वो सैलून में जाना बंद करती हूँ। आपका कोई भी काम सैलून में नहीं है सिवाय हेयर कटिंग के। तो जितने भी स्किन के ट्रीटमेंट्स हैं वो कोशिश किया करें आप सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से लें, ताकि लास्ट डे पर आप हमारे पास उनकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ ना आएँ। तो ये 3 से 4 प्रोसीजर्स हैं अगर आप अपने बिग डे से पहले कंसिडर करते हैं, एंड यू विल गेट अमेजिंग स्किन। नाउ लेट्स कंक्लूड कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या नहीं करना इससे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे ही लास्ट मोमेंट्स आपकी स्टार्ट होती है ना, डेज़ करीब आना शुरू होते हैं, तो फ्रेंड्स सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फ़लाँ ने ये क्रीम बताई थी, फ़लाँ ने ये टोटका बताया था, फ़लाँ ने ये चीज़ लगाई थी। अच्छी भली स्किन को आप एंड में बिल्कुल खुद ही ख़राब कर लेते हैं। तो जस्ट से नो टू ओवर द काउंटर एनी प्रोडक्ट एंड एनी होम रेमेडी दैट इज़ यू नेवर हैव ट्राइड बिफोर। और उसके अलावा हाइड्रेशन, स्ट्रेस, डाइट, एवरीथिंग इज़ ए पार्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट इफ़ यू हैव एनी एक्टिव इशू।